तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेव मोशन। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज वेव। ए वेव इज a disturbance. A wave is a disturbance which propagates टर्म इम्पोर्टेंट है, एनर्जी एंड मोमेंटम, from one place to other place. One place to other place to बाहर लिखना सही नहीं है. One place to other without the transport of matter. ठीक है. वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है जो कि प्रोपोगेट करता है या जो कि प्रोपोगेट्स एनर्जी एंड मोमेंटम, जो कि एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक विदाउट ट्रांसपोर्टेड मैटर. ठीक है. जैसे रस्सी को आप किसी जगह बांध के खींच लो या किसी धागे को उसको आप मोशन कराओ तो धागा जहां वहीं रह जाएगा, है ना. लेकिन आप फील करोगे कुछ मूव कर रहा है, वो यानी जो आपने एनर्जी अपने हाथ से ट्रांसफर की उसमें वो ट्रांसफर हो जाएगा कहां तक? उसके लास्ट एंड तक. ठीक है. Let us see some important things about this. Necessary properties of the medium for wave propagation. Necessary properties of. अच्छा, ध्यान रखना कि वेव किसी मीडियम में ही प्रोपोगेट करती है, तो वो मीडियम की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए हम वो लिखने जा रहे हैं. ठीक है. नेसेसरी प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम फॉर वेव प्रोपोगेशन. क्या क्या इसके लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए? वो प्रॉपर्टीज हैं, नंबर 1 इलास्टिसिटी होनी चाहिए. इलास्टिसिटी क्यों होना चाहिए? सो दैट particles can return to their mean position. After having been distributed. तो मीडियम में इलास्टिसिटी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? इनर्शिया होना चाहिए. होता ही है, हर एक में होता ही है ये इनर्शिया.
सो दैट, क्यों होना चाहिए? सो दैट particles can store energy and overshoot their mean position थर्ड प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए इसमें? फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए या मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए इसमें। और क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म डेंसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक गुड मीडियम वेव प्रोपगेशन के लिए जो होता है उसके पास क्या होता है? EIMU होता है। क्या होता है? इमू होता है। EIMU इलास्टिसिटी, इनर्शिया, मिनिमम फ्रिक्शन एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, सर इलास्टिसिटी का जो मतलब है यहाँ पे वो मेरे को समझ नहीं आया। लेट अस सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन है तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? क्या है वेव? वेव इज, it is a sort of disturbance. It is a sort of disturbance which travels through a medium material medium is essential for the propagation of mechanical wave when a wave motion passes through a medium particles of the medium particles of the medium
only vibrate. Particles of the medium only vibrate simple harmonically about their mean position. This is the reason कि हमने पीछे पढ़ा था कि वेव में आपका एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होता है बट मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। दे डू नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये थर्ड पॉइंट, दे डू नॉट लीव देयर respective position. They do not leave their respective position and they do not leave their position, respective position and move with the disturbance. ठीक है, तो डिस्टरबेंस को पास कर देते हैं लेकिन स्वयं नहीं जाते हैं, वो खुद क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते रहते हैं, मतलब अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करके एनर्जी और मोमेंटम को पास कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वेव में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम पास होगा, पार्टिकल जहां है वहीं रह जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिया। यस सर। फोर्थ पॉइंट है देयर इज कंटिन्यूअस फेज डिफरेंस। सर हाँ, सर एक बात पूछनी थी कि सर वेव में देयर इज कंटिन्यूअस फेज डिफरेंस अमंग सक्सेसिव पार्टिकल्स of the medium, that is अगर मैं इसको पहला दूसरा पार्टिकल बोलूं तो ऐसे कह सकता हूं कि, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, दैट इज पार्टिकल 2 starts vibrating, that is particle 2 starts vibrating slightly later than particle 1 and so on। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने आपको समझाया था कि अगर ये आपका कंटिन्यूअस मीडियम है, सपोज दिस इज योर पार्टिकल 1, दिस इज योर पार्टिकल 2, तो अगर यहाँ पे इसको डिस्टर्ब करेंगे हम पार्टिकल 1 को, इन्हें एनर्जी देंगे, तो एनर्जी मिलने की वजह से इसका जो है वाइब्रेशन यानी इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा इस तरीके से वाइब्रेशन में, और ये एनर्जी अपनी इसको ट्रांसफर करेगा। तो देयर इज सम टाइम लैग, कुछ टाइम गैप होगा इसके बीच में, एनर्जी ट्रांसफर के बीच में। तो पहले पार्टिकल 1 क्योंकि इसने डायरेक्टली एनर्जी लिया हुआ डिस्टर्बेंस से, फिर ये ट्रांसफर करेगा अपने लाइब्रेरी पार्टिकल 2 को,
पार्टिकल 2 वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, ये ट्रांसफर करेगा पार्टिकल 3 को, ये ट्रांसफर करेगा पार्टिकल 4 को। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो कि सारे के सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे लगे हुए हैं आपके, एक स्ट्रिंग से लगे हुए हैं। ये इमेजिनेशन करने के लिए ज़्यादा अच्छा विकल्प ये होगा। और आपने इसको पुश कर दिया, क्या किया आपने, इसको पुश किया। तो जब आप इसको पुश करोगे तो ये इसको पुश करेगा, ये आला इसको पुश करेगा, ये 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 इसको पुश करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, सक्सेसिव पुशिंग हो गई एक तरीके से ये। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। अब इसी चीज को जब आप इसके 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 पुश को देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपने जब इसको पुश किया था तो ये आपका ऐसे मोशन करना करेगा यहाँ तक, ये बीच में इसको यहाँ पे पुश किया होगा तो ये ऐसे मोशन करेगा यहाँ तक, इसने इसको यहाँ पुश किया तो ये ऐसे मोशन करेगा। इस तरीके से ये ऐसे ऐसे मोशन होने लगेंगे हर एक के, हर एक वापस आएंगे, आगे जाएंगे, टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट हो जाएगा इनका अबाउट मेन पोजीशन। अब अगर इस चीज को आप ऑब्जर्व करो, एक कंटिन्यूअस फ्लो में देखो, तो आपको इस तरीके का एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। ये यही वेव है ना। तो जो आपने डिस्टरबेंस काज किया वो यहाँ से प्रोपोगेट होकर के यहाँ तक चला गया। आपने सिर्फ और सिर्फ इस वाले पेंडुलम को डिस्टर्ब किया था, लेकिन चूंकि ये इससे वाइब्रेशन पे इससे टच हो रहा था, इसलिए डिस्टर्ब, इसने इसको डिस्टर्ब किया, इसने इसको डिस्टर्ब किया, इसने इसको डिस्टर्ब किया, और ये डिस्टरबेंस आपका प्रोपोगेट कर गया। कहां से, यहां से लेकर के यहां तक प्रोपोगेट कर गया। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये हम देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल the velocity of particle during their vibration is different at different position। ठीक है, एसएचएम में भी हमने देख लिया था वेलोसिटी के लिए फार्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाहर ओमेगा था, है ना। ठीक है, तो वाई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था बी की वैल्यू, अलग अलग पोजीशन अलग अलग वेलोसिटी। नेक्स्ट फीचर है द वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन थ्रू ए पर्टिकुलर मीडियम is constant। It depends only on the nature of medium, not on the frequency, wavelength or intensity।
हो गया बेटा? Yes, sir. 7th point, energy is propagated along with the wave motion without any net transport of the medium. What is mechanical wave? Mechanical waves क्या होती है ये? The wave which require medium for their propagation are called mechanical wave. लिख लिया? ये लिखा दें. The waves which require medium for their propagation, which requires medium for their propagation are called mechanical wave. Example, waves on string and spring. Waves on water surface. Sound waves. Seismic waves. Etc. Then what is non-mechanical waves? Non-mechanical waves क्या होती हैं? The waves which do not require medium for their propagation are called non-mechanical waves. Example, light
infrared heat, radio waves, gamma waves, x-rays, etc. Light heating effect of light is due to presence of infrared, ultraviolet, etc. rays. Light and heat, infrared, radio waves, gamma rays, x-rays, etc. नोट कर लिया? नेक्स्ट टू टर्म लिखने जा रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इन दोनों को बहुत अच्छे से याद करके समझना है, क्योंकि आगे जो भी समझेंगे क्वेश्चन करेंगे वो इन्हीं पे मिलना है अपने को। ठीक है, हो गया इतना? यस सर। आज हम सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे चैप्टर में। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स, ये कौन सी वेव हुई? ये वो वेव होती है जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। लिख लेते हैं, इन दिस particles of the medium execute simple harmonic motion about their mean position in a direction ट्रांसवर्स है तो इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, इन डायरेक्शन perpendicular to the direction of propagation of wave motion। प्रोपगेशन ऑफ वेव मोशन मतलब वेव जिधर आपकी मूव कर रही है पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर मूव करेगा। एक एग्जांपल बना करके देखिए, अगर एग्जांपल में अगर वेव आपका इस तरीके से मूव कर रही है, इस तरीके से आपका वेव मूव कर रही है, तो पार्टिकल आपके जो है, जो पार्टिकल का मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में, मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। जो पार्टिकल का मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर मोशन इसका होगा। ठीक है, ये आपके मूव कर रहे हैं वेव ए बी सी डी ई। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे इनको टर्म्स। जो सी पॉइंट होता है इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। चलिए, ये जो टॉप वाले पॉइंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। जो बॉटम वाले पॉइंट होते हैं
crest and those. तो ट्रांसवर्स बेस में पार्टिकल का जो मोशन होगा वो वेव के परपेंडिकुलर होगा। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स क्या क्या होंगे इसमें? दिस वेव्स, इट मींस ट्रांसवर्स वेव्स, and a portion of the medium which is raised temporarily above the normal positions when a transverse passes through it. नोट कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. This is the portion of medium which is depressed temporarily below the normal position. Half rest of the particles
these waves can be transmitted through solid, they can be set up on the surface of liquid but cannot be transmitted into liquids and gases. देखो लिक्विड के सरफेस पे सेटअप की जा सकती हैं लेकिन उसके अंदर से प्रोपोगेट नहीं कर सकती हैं ये, ठीक है, क्योंकि वेव के परपेंडिकुलर मोशन करना है इनको। बट नोट कर लो ये पे कहीं लिख लोगे या मैं लिखूं? सर लिख लिया। हाँ, but they cannot be transmitted into liquids and gases.